नाजरीन, औरतों में हैज की इब्तिदा कैसे हुई? क्या ये लड़कियों के लिए सजा है? क्या ये सच है कि हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को सबसे पहले हैज आया, जो अल्लाह की तरफ से इनके लिए सजा थी? क्या हैज की इब्तिदा बनी इसराइल से हुई? क्या बनी इसराइल से पहले औरतें हैज से पाक थीं? नाजरीन, आज की वीडियो इंतहाई तहकीक के बाद बनाई जा रही है, जिसमें हम आपको कुरान और सुन्नत और रवायात की रोशनी में इन सवालात के जवाबात देंगे। असल में इस मौजू पर बात करना इसलिए भी जरूरी है कि आजकल बहुत सी वीडियोस फैल रही हैं कि जिनमें गैर मुस्नद रवायात पेश करके सादा मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। नाजरीन, ऐसी ही वीडियोस देखकर हम अपनी माँ हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा पर बुराई बांध देते हैं। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि दोबारा कभी कोई भी आपको इस मौजू पर गुमराह ना कर सके। हजरत अब्दुल रजाक और मसनद इसहाक में हजरत अब्दुल्ला बिन मासूद रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अस्मा बिन आबी बकर से रिवायत नकल की गई है कि बनी इसराइल की औरतों को ये इजाजत थी कि वो भी मर्दों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ा करती थी। मर्दों और औरतों के दरमियान एक पर्दा होता था। फिर एक दिन एक लड़की अपनी एड़ियां उठाकर मर्दों में अपने यार को देखने लगी और फिर उसने ये रोजाना का मामूल बना लिया। उसकी देखा देखी सभी औरतें अपनी मस्जिद में आती और फिर एड़ियां उठाकर पर्दे के ऊपर से गैर मर्दों को ताक झांक में लग गईं। चनाचा इनको मस्जिद में जाने से ऐसे रोका गया, उन पर हैज मुसल्लत कर दिया गया। अब कुछ लोग इस रिवायत से ये सबक लेते हैं कि हैज की इब्तिदा ही बनी इसराइल से हुई, जो कि गलत है, क्योंकि मुफस्सिरीन इस रिवायत की तफसीर में लिखते हैं कि ये हैज आम नहीं था, बल्कि बनी इसराइल की औरतों को मस्जिद में गुनाह करने की अल्लाह पाक ने ऐसी सजा दी कि 4 महीने तक मुसलसल सुबह शाम वो औरतें हैज की कैफियत में रहीं और मस्जिद में आना बंद कर दिया। फिर जब अल्लाह पाक ने इनकी तौबा कबूल की तो ये अजाब उनसे खत्म हुआ। सही अहादीस मुबारका से ये साबित है कि औरतों में हैज की इब्तिदा रोजे अव्वल से है। आइए इस बारे में 2 अहादीस मुबारका बयान करती हैं कि जिससे साबित होगा कि हैज की इब्तिदा पहले दिन से ही है, ना कि बनी इसराइल से इसकी इब्तिदा हुई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में इन्हें हैज आ गया तो वो अंदेशे से रोने लगी कि अब वो मुनासिक हज अदा करने से महरूम हो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें समझाते हुए फरमाया, ये ऐसी चीज है जिसे अल्लाह ताला ने औलादे आदम में औरतों के लिए लाजिम कर दिया है। इस हालत में तुम भी वही सब करो जो हाजी करता है, सिर्फ पाक होने तक बैतुल्लाह का तवाफ न करो। बुखारी शरीफ 292, मुस्लिम 1211। बिल्कुल इसी तरह एक हदीस में उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो से भी मरवी है कि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी कि मुझे हैज आने लगा। मैं वहां से उठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तो मैंने बताया कि मुझे हैज आने लगा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐसी चीज है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजिम कर दिया है। सनन इब्ने माजा 237। इस मौजू पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में एक बाब भी कायम किया है कि जिसका नाम है हैज का आगाज कैसे हुआ है। इमाम बुखारी लिखते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो चीज है कि जिसे अल्लाह ने आदम की बेटियों पर लाजिम किया है। इमाम बुखारी मजीद लिखते हैं कि बाज लोग कहते हैं कि हैज का आगाज बनी इसराइल से हुआ, जबकि इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ज्यादा मोतबर है, क्योंकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने हैज को आदम की बेटियों पर लाजिम किया है और इसलिए बनी इसराइल से पहले भी हजरत आदम की औलाद में हैज मौजूद था। इलामा इब्ने हजर अस्कलानी और फतल बारी में भी यही साबित किया गया है कि हैज इब्तिदाई तख्लीक से औरतों को आता रहा है। अब बात करते हैं उन रवायत की जिनमें ये कहा जाता है कि हैज की इब्तिदा हजरत हव्वा से हुई और ऐसा बतौर सजा हुआ।
امام تبری رحمت اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید رحمت اللہ علیہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ممنوعہ پھل کھایا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی، اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام تبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایات کو جھٹلایا ہے اور ان روایات کو غیر مستند اور ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض دراصل ایک طبیعتی مظہر ہے جس سے ہر ماں عورت بلوغت سے سنیاس تک دوچار ہوتی ہے اور اس کو صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے، یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورتوں کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے، یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کی سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اسی لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو خوب نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی مستحق ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہیں۔ حضرت عائشہ کا اشارہ حیض اور حمل کی تکالیف کی طرف تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی کہ انہیں حیض آئی اور ان پر پہلے دن سے ہی لازم قرار دیا گیا، جو عورت اس پر صبر کرے گی وہ اجر کی مستحق ہوگی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ کی مرتکب ہوگی۔ امید ہے کہ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ نہ تو یہ کوئی عورتوں کی سزا ہے اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا سلام اللہ علیہ پر مسلط کیا گیا، اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا، بلکہ حیض اور حمل تو اللہ پاک کی آزمائش ہے عورتوں کے لیے، جن کا اللہ پاک بروز قیامت عورتوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ اے اللہ پاک، ہماری تمام بہنوں کو اس آزمائش میں صبر و تحمل عطا فرما، ہم گناہوں سے دور ہو جائیں اور نیک اعمال کرتے رہیں، آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔